चलिए आप लोग के सामने फिर से हम हाजिर हैं। 1.1 लेकर हाजिर है, जो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर पहला बार इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज जो है आपको देखने में बड़ा प्रश्न तो दिख रहा है, लेकिन इसका समाधान बहुत छोटा है। कहा जाता है कि इंसान जो है अपने समस्या के समाधान करने के लिए खुद ही रहता है, पर कभी कभी ऐसे समस्या दिखने लगता है तो उसको समाधान करने में उसको मुश्किल लगता है। उसी प्रकार प्रश्नों के आकार तो बड़े हैं, लेकिन इसका समाधान जो है बहुत छोटा और बहुत कम ही है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए से किसी भी पेडास्टल में 216 सदस्य है। यहाँ पर कितने हैं? 616 सदस्य हैं वाली एक सेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उनके स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक आर्मी का गुट है जिसमें कितना है? 616 है, एक में है, लेकिन उसको गुटों में बांटना है, अलग अलग गुटों में। तो कितने गुटों में बांटेंगे जाके तब जाकर क्या हो सकता है? मार्च कर सकता है। समझ गए? तो उसका मतलब ट्रेनिंग के लिए है, जैसे 616 को आर्मी का जवान है और उसको कितने गुट में बांटेंगे जो आप मतलब सही सुटेबल होगा। तो जब इस तरह की बात जब कहा जाए, जब बड़ी संख्या में हो और उसका गुट का अलग अलग करना हो, तो उस स्थितियों में हम लोग क्या करते हैं? मौसा निकालते हैं। और लसा इसी तरह के आपका बड़ा प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें लसा आपको ज्ञात करना होगा। तो लसा में क्या होता है? जैसे में राउंडिंग किया जाता है, जैसे में 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद ऐसे किसी को मतलब सर्किल में दौड़ाया जाता है। तो उस तरह के जब भी प्रश्न आप लोग के आए तो उसमें क्या हो जाता है? लसा निकलता है। और इस तरह के गुट की बात हो तो इसमें क्या निकलेगा? मसा निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 616 है, तो 616 को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा? 308 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा? उसके बाद कितना होगा? 7 गुना 14, 7 गुना 77 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना होगा? कितना मरतबा कटेगा? 7 मरतबे कटेगा। चलिए अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 616 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11। उसी प्रकार 32 को हम लोग फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 32 है, तो 32 से क्या होगा? 2 कुमा 2 कुमा 2 कुमा 2 कुमा 2, ठीक है। तो मसा कैसे निकलता है? जो दोनों में शामिल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मसा कहते हैं। जो दोनों में शामिल हो उसको मसा कहते हैं। तो यहाँ पर जोड़ा मिलना चाहिए, जोड़ा में से मात्र एक लिखाता है आपको। तो यहाँ पर कितने 2 आपको मिल रहा है? 3 2। तो यहाँ पर मसा जो होगा आपका 2 गुने 2 गुने 2, मसा कितना हो गया? 8। तो इस तरह के 8 गुटों में उसको क्या किया जाएगा? मार्च कर सकता है, ठीक है ना। 8 गुटों में, यही आपका क्या है? आंसर है। इस तरह से आपको आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का, यहाँ पर क्या कर रहा है? वर्ग। यहीं पे आपका मेन है। किसी धनात्मक पूर्णांक, जो भी पूर्णांक हम लोग मानेंगे
उसको क्या करना है, वर्ग करना। वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक ना। किसी पूर्णांक m के लिए कितना हमको लाना है, 3m, या 3m + 1 के रूप में होगा, इतना आपको लाना है। मतलब जो भी आप धनात्मक मानिएगा उसको हमको क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, और जब भी स्क्वायर आएगा अगर अकेला है तो उसको वर्ग कर दीजिए, अगर 2 गोड़े से है तो उसको a + b का होल स्क्वायर पर बैठा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, मतलब इसमें कोई दिया हुआ नहीं है, उसको मान ले रहे हैं से ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। समझ गए। जिस तरह के माँ के गर्भ में वह मेल है कि फीमेल है अगर मालूम होता है तो उसके बाद में भी हम नामकरण करते, लड़की होता है चाहे लड़का होता है। तो इसी तरह के आपका धनात्मक पूर्णांक कुछ है नहीं, उसको मान लिया गया से ए है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पर b बराबर जो लिखेंगे इसमें जितना रहेगा उतना ही b बराबर होगा। तो कितना है आपका 3 है तो b के जगह पर 3 होगा, 6 रहता तो b के जगह पर 6 रहता, 5 रहता तो b के जगह पर 5 रहता, 9 रहता तो b के जगह पर 9 रहता। मतलब जितना इसमें आ जाएगा उतना ही आपका b के जगह पर होगा, तो b के जगह पर यहाँ पर 3 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है से a बराबर, इसका सूत्र होता है वहां पर 3 है, असली सूत्र यहाँ पर होगा b × Q + R होता है, ये आपका सूत्र होता है, ठीक ना। जहां R बराबर, देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर 3 होगा तो एगो कम होगा, क्योंकि 0 आता है तो वह 3 गो उसके लेकर हम लोग 3 गो गिनेंगे। तो यहाँ पर 0 1 2 3 नहीं लिखेंगे, एगो कम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए a बराबर, यहाँ b के जगह पर आपका कितना है, 3 है, तो यहाँ b के जगह पर 3 + Q, R के जगह पर कितना रखना है, एकदम 0, तो यहाँ पर 0, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, हमको वर्ग करना है। यहाँ पर 0 रखाएगा, इसको क्या करना है, कौन संख्या को क्या कर रहा है, एक कोई धनात्मक संख्या को क्या करना है, वर्ग करना है, तो इसको हम लोग वर्ग कर देंगे। इसी का मान ये भी है, ठीक ना, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो a² बराबर यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 होगा। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3Q, ठीक ना, 3 × 3Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर Q² होगा, तो यहाँ पर हमको लाना क्या है, 3m, तो ये जो है आपको एक्स्ट्रा है, तो इसी एक्स्ट्रा को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो 3 × m हो जाएगा, तो 3m हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखेंगे जहां 3Q² बराबर क्या है, m, मतलब 3Q के स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा m आ जाएगा, तो यहीं पे हो जाएगा 3m, आपका पहला आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार a² बराबर 3Q + क्या लिखाएगा, 1, तो जब यहाँ पर 1 लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, a + b का होल स्क्वायर, तो a², ठीक ना, + 2ab अब प्लस क्या हो जाएगा, b², ठीक है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, + 1। अब इसमें जो है आपको हर हाल में कितना लाना है, 3m + 1। अब यहाँ पर दिमाग आपको लगाना है, 1 को आपको साइड करना है, बीच में कॉमन ऐसे लेना है जो आपको एक्स्ट्रा होगा उसको m मानेंगे, अब बाकी इसके रूप में आपको हर हाल में लाना है। ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 3 तिहाई, यहाँ पर 3Q² हो जाएगा, और 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2Q हो जाएगा, आइए तो बाहर है, बाहर हो जाएगा, ठीक ना। अब इस संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जहाँ 3Q² + 2Q बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। तो 3
यहाँ पर इतना का जगह पर क्या है, एम है, इतना का जगह पर, तो यहाँ पर एम हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से हमको लिखना है हिंदी, आपको दूसरे जगह खोजने की जरूरत नहीं है, आपका प्रश्न में ही आपका हिंदी बैठा हुआ है, जो आपको नीचे लिखना है लाइन में। कहाँ से लिख लेंगे हम लोग, यहाँ से। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए। चलिए ध्यान दो, यूक्लिड विभाजन क्रमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन का मतलब होता है q, उसको पावर कहा जाता है 3, ठीक ना। धन का 3m+1 या 3m+8 के रूप का होगा। मतलब कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक हम लोग लिखेंगे उसको क्या करना है, q करना है। q का मतलब पावर 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर b बराबर क्या लिखाएगा, 9 लिखाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा, BQ+R होगा, जहां R बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, डॉट डॉट कितना तक, 8 तक। लेकिन 8 तक ये जो है R के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, पर मेरा जो है 2 या 3 तक, 2 तक ले हम लोग रखेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 तक ले रखेंगे तो कैसे 8 हो, जानते हैं, जब 2 के क्यू करेंगे तो 8 आ रहा है ना, तो लास्ट वाला तो 8 ही जाएगा। इसीलिए मेरा 3 गो में ही मेरा ये जो है धन पूर्णांकों के रूप धारण कर लेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, यहाँ पर 9 होगा ना, बी के जगह पर क्या है, 9 है, तो यहाँ बी के जगह पर 9 क्यू और प्लस आर के जगह पर 0, इसको पावर 3 करना है। तो 9 को जब हम 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुने 81 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 9 9 81, 9 9 81 और 9, फिर 9 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको 2 बार ये हो गया, 1 बार ये हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 क्यू, जहां 81 क्यू को हम लोग क्या करेंगे, 81 क्यू को क्या करेंगे, हम लोग एम मान लेंगे, ठीक है। तो एम मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और इसके जगह पर क्या है, एम है, तो मेरा फर्स्ट वाला आ गया, ये मेरा आ गया। अब चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर अब आर के जगह पर हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो ए क्यू हो जाएगा 9 क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 3ab, तो 3 आया कहाँ से, सूत्र से आया, और ए के जगह पे क्या है 9 क्यू, और 3ab, बी के जगह पे क्या है 1, आई इंटू क्या हो जाएगा a+b, तो ए के जगह पे क्या है 9 क्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 क्यू +1, और यहाँ पर बी के जगह पे क्या है 1 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। चले इसको भी उसी तरह के हम लोग कर लेते हैं, 9 81 क्यू और प्लस में क्या होगा 9 तिरका 27 क्यू आई इंटू कितना हो जाएगा 9 क्यू +1, ठीक है। अब 1 के क्यू 1 ही होगा। अब इसमें जो है सबसे पहले इसमें पहले गुना कर लीजिए, तो 9 क्यू
81 क्यू हो जाएगा। अब प्लस में इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 243 क्यू स्क्वायर। अब प्लस में हो जाएगा 27 क्यू प्लस 1। ठीक है। अब इसमें हम लोग 9 क्या लेंगे कॉमन लेंगे। 9 जब हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 81 क्यू प्लस में यहाँ पर 9 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। इसमें 9 से भाग देंगे तो 9 तिरका 3 क्यू प्लस 1। अब इसमें जो है इतना को हम लोग क्या मान लेंगे एम मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या हो जाएगा एम। दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का 9 होगा और यहाँ पर हम लोग क्या इतने के बदले में क्या लिखेंगे एम और यहाँ पर प्लस क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार इसी प्रकार हो जाएगा 9m प्लस 8 हो जाएगा। ठीक ना। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक धन m 9m प्लस 9m 1 प्लस 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक ठीक है का धन 9m को मान 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है। तो आप लोग का चैप्टर ये जो है 1.1 समाप्त हुआ।